क्या आप जानते हैं कि घुटनों का दर्द जिस दिन शुरू होता है, उस दिन वास्तव में बीमारी शुरू नहीं होती। सच तो यह है कि घुटनों के अंदर महीनों या कई बार वर्षों से धीरे-धीरे घिसाव बढ़ रहा होता है, लेकिन शुरुआत में इसका कोई खास एहसास नहीं होता। जब दर्द, अकड़न, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ या उठने-बैठने में परेशानी महसूस होने लगती है, तब तक यह समस्या काफी आगे बढ़ चुकी होती है। पहले ये समस्या ज्यादातर 50-55 साल की उम्र के बाद दिखाई देती थी, लेकिन आज बदलती जीवन शैली के कारण 30 से 35 साल के लोगों में भी घुटनों का घिसाव और दर्द तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज मैं आपको आयुर्वेद में बताया गया एक ऐसा आसान घरेलू उपाय बताऊंगी, जो नियमित रूप से अपनाने पर घुटनों के दर्द को खत्म करने और जोड़ों की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस उपाय को केवल एक बार बनाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि सही तरीके से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि सुबह उठने के बाद आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, इस उपाय को कब और कैसे लेना है और किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से इसका बेहतर लाभ मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। अब इस उपाय की पहली चीज देखिए। इसे देखकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि घुटनों के दर्द के लिए बनने वाले इस नुस्खे में केले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 2 अच्छी तरह पके हुए केले। ध्यान रहे, कच्चे केले नहीं, बल्कि पूरी तरह पके हुए होने चाहिए। पके हुए केले में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इस नुस्खे की बाकी चीजों के साथ मिलकर जोड़ों और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि केला खाने से तो फैट बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद में ये रेमेडी जिस तरह से बनाना बताया गया है, उससे ये फैट नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो गुड कोलेजन होना चाहिए, उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियों के बीच जो आपकी कार्टिलेज होती है, अगर वो घिस गई है, तो उसको ये फिर से आपकी बॉडी के अंदर पैदा कर देता है। तो ये 2 पके हुए केले ले लेने हैं। अगर आप केले फ्रिज में रखते हैं, तो ये रेमेडी बनाने से कुछ देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। सबसे पहले केलों को आप छील लीजिए इस तरीके से और इनको ऐसे रफली तोड़ के मिक्सी जार में या ब्लेंडर में डाल लीजिए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। अब हम लेंगे दूसरी चीज, और यही नुस्खे को और भी पौष्टिक बनाती है। बादाम में ऐसे कई पोषक तत्व और हेल्दी फैट पाए जाते हैं जो हड्डियों और जोड़ों की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद और संतुलित आहार दोनों में बादाम को विशेष महत्व दिया जाता है। तो आप क्या कीजिए कि 10 बादाम आप रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। ये मैंने पहले से पानी में भिगोकर रखे हुए थे, तो अब हम इनको छील लेते हैं। पानी में भीगने के बाद हाथों से आराम से छिल जाते हैं, तो 10 से 11 बादाम छील कर लेने हैं। आप चाहें तो इनको चाकू की हेल्प से भी छील सकते हैं, उससे भी ये आसानी से छिल जाते हैं। और इनको भी हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, जिसमें हमने केला डाला था। ये बादाम भी आपके कार्टिलेज फिर से बना देगा जो खत्म हो चुका है। खत्म कैसे होता है? जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो ज्यादा वायु बढ़ाने वाला है, हीट पैदा करने वाला है, तो उससे गैस बनती है। उस गर्मी और गैस के कारण जो लिक्विड रहता है घुटनों के बीच में, वो सूख जाता है। फिर हड्डियों के ऊपर लगे कार्टिलेज आपस में रगड़ खाते हैं और फटकर घिसने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ये होता है। तो इससे बचने के लिए बहुत तेज गर्म चीजें नहीं खाएं पिएं। अब जो अगली चीज लेंगे, उसे देखकर शायद आपको लगे कि इसका घुटनों से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन यही छोटी सी सामग्री इस नुस्खे को और संतुलित बनाती है। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी किशमिश। किशमिश केवल मिठास के लिए नहीं डाली जा रही, इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे पोषक तत्व और फाइबर पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं और इस नुस्खे की दूसरी चीजों के साथ मिलकर इसे और पौष्टिक बनाते हैं। तो ये लेनी कितनी है? 15 किशमिश आपको इस रेमेडी के लिए ले लेनी है। अगर किशमिश आपकी बॉडी को गर्म करती है, तो आप इसको आधा पौन घंटे पानी में भिगोकर भी काम में ले सकते हैं। तो ये 15 किशमिश भी हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में। अब जितने पानी की आपको जरूरत है, गाढ़े या पतले के हिसाब से, उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला, यानी 250 ml के लगभग मैंने पानी डाला है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब जो अगली चीज डालेंगे, वही इस नुस्खे की सबसे खास चीज है। बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इस नुस्खे की पौष्टिकता काफी कम हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स में हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए उपयोगी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे इस नुस्खे का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट माना जा सकता है।
आपको करना ये है कि आधा चम्मच चिया सीड्स आपको आधा कप पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो देना है। सुबह आप देखेंगे तो ये इस तरह से फूल जाएगा, थोड़ा जेल भी इसमें बन जाएगा। तो ये चिया सीड्स हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं और आगे की स्टेप पर चलते हैं। हमारी शानदार ड्रिंक जो हमने ब्लेंड कर ली थी वो हम अपने इस ग्लास में डाल लेते हैं। ये ड्रिंक एक पर्सन के लिए है। अच्छा, आप इसमें कोई भी मिश्री, चीनी, गुड़िया शक्कर, शहद वगैरह कोई भी मीठा बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये केले और किशमिश की वजह से वैसे ही मीठा है। और दूध भी नहीं डालेंगे। जैसे ये बना है वैसे ही इसको अच्छी तरह मिलाकर काम में लेंगे। अब आपको क्या करना है, सुबह नाश्ते में इसको सिप सिप करके आपको ये एक ग्लास पूरा का पूरा पीना है। इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद कोई खाना नहीं खाना, कोई चाय नहीं पीनी है। इसके आधा घंटे बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। फिर अगर 1-2 घंटे के बाद ज्यादा भूख लगे तो कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और खाना आपको जब भी आपका लंच का टाइम होता है तब आप खाना खाएंगे और फिर रात में खाना खाएंगे और खाने के साथ सलाद जरूर ले लें। अगर आप ये केला, बादाम, किशमिश इस तरीके से ये ड्रिंक बनाकर 1 से 2 महीने तक रोजाना लेते हैं तो आपकी हड्डियों की ग्रीस हमेशा बनी रहेगी और आपको कोई पेन नहीं होगा। और अगर वो ग्रीस, वो लिक्विड खत्म भी हो चुका है तो वो भी वापस बन जाएगा। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा मसालेदार और असंतुलित भोजन खाने की आदत से बचने की कोशिश करें। साथ ही सुबह उठने के बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीने की आदत भी बनाइए। ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप इस नियम को नियमित रूप से अपनाते हैं और इसके साथ अपनी दिनचर्या तथा खान पान का भी ध्यान रखते हैं तो समय के साथ घुटनों के दर्द और अकड़न में सुधार महसूस हो सकता है। घुटनों का दर्द पूरी तरह खत्म हो सकता है और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखिए, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र में अपने घुटनों और हड्डियों को स्वस्थ रखने की कोशिश करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। इसलिए आज से ही इन छोटी छोटी अच्छी आदतों की शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेदिक और हेल्थ से जुड़े उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।